हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, द्रास्तविचे। माई सेल्फ बी.डी. गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। उसका दूसरा न्यूमेरिकल कैसा है देखते हैं। क्वेश्चन, आप लोगों को एक क्वेश्चन देगा जिसमें क्या होगा, ग्राफ बना दिया जाएगा। ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा और उसमें पूछा जाएगा ग्राफ को देखिए और यंग्स मॉडुलस बताइए, और ग्राफ को देखिए और क्या बताइए, अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ बताइए। दो चीज पूछा जाएगा। तो कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन होगा ऐसे ग्राफ प्लॉट करके दिया जाएगा आप लोगों को, बोला जाएगा सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ क्या है? 0.001, 0.002, 0.003, 0.004। दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स में क्या लेंगे हम? यहाँ पे ये स्ट्रेन है और यहाँ पे क्या दे रखा है? स्ट्रेस दे रखा है। यहाँ पे क्या है? 50, 100, 150, 200, 250, 300। और इसमें ग्राफ प्लॉट करके दिया जाएगा। जैसे आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कैसे ग्राफ बनता है। हुक्स लॉ ओबे करता है, इलास्टिक लिमिट आती है जिसको यील्ड लिमिट बोलते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट सेट आता है, फिर ब्रेकिंग पॉइंट होता है, फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है? ब्रेकिंग पॉइंट आता है, रप्चर पॉइंट आता है। उसी बेस पे क्वेश्चन है। और कैसे है ये देखिए। इस तरह का ग्राफ देगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? ग्राफ के बेस पे ये पूछा जाएगा। ये फिगर हो गया, तो पूछा जाएगा फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे, व्हाट आर पहला यंग्स मॉडुलस एंड दूसरा इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन? बी, अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। क्वेश्चन कैसा है? यहां पे ग्राफ दे दिया और इसमें क्या है? ये स्ट्रेन है और ये क्या है? स्ट्रेस है। और देखिए इसका स्लोप देखिए, कर्व
ऐसे, यहां पे आके ऐसे बेंड हो रहा है ये वाले पॉइंट पे, इतना ही दे रखा है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम आपको ग्राफ देते हैं, प्लॉट करके ग्राफ देते हैं, और बताइए पहला पॉइंट इसमें यंग्स मॉडुलस क्या होगा और दूसरा अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, अगर ये दो कोऑर्डिनेट है, ये एक्स हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या होगा, वाई पे हमने स्ट्रेस ले लिया। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ स्ट्रेस क्या है, तो फिर एक बार रिवाइज करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए। ये कोई पतली वायर होती है, उसके नीचे वेट लगाते हैं, वेट लगाने से नीचे एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या होता है, इसका जो लेंथ होता है, अगर यह लेंथ पहले से है तो लेंथ इसकी इंक्रीज होती है, यानी इंक्रीज कितना होगी, डेल्टा एल। जिस समय लेंथ इसकी इंक्रीज होती है, ठीक उस समय वायर के अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ, ऊपर और अंदर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस। एक वायर होगा, नीचे वेट लगाएंगे तो डिफॉर्मिंग आएगा। जिस समय उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक उस समय मटेरियल वायर के अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं क्या, ऊपर के रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स और वायर का एरिया दिया रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस हो गया। ओके, तो देखिए यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस। तो यहां पे सॉल्यूशन ए क्या पूछा जा रहा है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेस, यहां से स्ट्रेस कैसे निकलेगा, ग्राफ बेस पे। तो हम इस ग्राफ, ये जो इन्होंने ग्राफ दे रखा है, हम कहीं से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जहां इजी रहे हमारा कैलकुलेशन। तो ये देखिए यहां पे इस पॉइंट पे अगर लेते हैं तो इसके करेस्पॉन्ड दोनों कोऑर्डिनेट को पकड़ेंगे। यहां पे देखिए इस पॉइंट पे क्या हो गया, स्ट्रेस कितना है, 150, यहाँ पे 150, और यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पे करके इसी ग्राफ में स्ट्रेस 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये स्ट्रेस है इस लाइन पे, यहाँ पे स्ट्रेस 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे कोई पूछता है स्ट्रेस क्या है, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड। तो ये देखिए यहाँ से आइए, यहाँ पे 150 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से स्ट्रेस मालूम, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड यहाँ पे स्ट्रेन कितना है, 0.002, यहाँ से स्ट्रेन मालूम। तो यंग्स मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस, ये पॉइंट हमने लिया, क्यों लिया, इजी कैलकुलेशन है हमारा। देखें हाँ, यहाँ से तो इस पॉइंट के करस्पॉन्ड यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 0.002 है, इजी है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पे 150 इंटू स्ट्रेस, यहाँ पे लिखा रहेगा साइड में, ये देखे इधर, स्ट्रेस 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 150 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, इस कोऑर्डिनेट पे स्ट्रेन कितना है, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड 0.002। तो यहाँ पे हो गया 0.002। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए 150 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे 0.002 है, अगर कहीं दे रखा है 0.002, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻3 यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 × 10⁻³ ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 +6 +3 कितना होगा +9। यहाँ से इसको ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 75, तो यहाँ पे हो गया 75 × 10⁻⁹। एक बार और देखिए, 2 से काटिए इसको 75, फिर यहाँ पे 10⁻³ ऊपर जाएगा कितना होगा +3 +6 +3 +9, तो यहाँ से क्या हो गया 75 × 10⁻⁹। इसको लिख सकते हैं या 7.5 × 10⁻10। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस कितना निकल गया हमारा y = 7.5 × 10⁻10 Nm/m²। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, देखने से लगता है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया, इसके करेस्पॉन्ड 150 × 10⁻6 Nm/m² स्ट्रेस हो गया। इस पॉइंट के करेस्पॉन्ड कितना स्ट्रेन हो गया 0.002। हम जानते हैं क्या, यंग्स मॉडुलस बराबर y बराबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है 150 × 10⁻6, तो यहाँ पे पुट करो 150 × 10⁻6, यहाँ पे स्ट्रेन कितना है 0.002, तो यहाँ से डिवाइड करो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से इसको लिख सकते हैं 0.002, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ये -3 ऊपर जाएगा +3 +6 कितना होगा +9, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 75, 2 से काटेंगे इसको 75 × 10⁻9, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7.5 × 10⁻10 Nm/m²। ये हो गया यंग्स मॉडुलस। आगे अगला बी पूछा जा रहा है, बताइए अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ कितना है। यील्ड स्ट्रेंथ तो देखिए मैं आपको बता रखा हूं कि ये ग्राफ हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है। पिछले वीडियो में देखेंगे तो आप सबों को मिलेगा। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यहां से ओ से अगर ये पॉइंट कंसीडर करें यहां तक ए, तो ये हुक्स लॉ ओबे करता है। ए के बाद थोड़ा सा और स्ट्रेस ऊपर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं ये पॉइंट अगर बी हो गया तो ए टू बी हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है, लेकिन अंडर इलास्टिक लिमिट रहता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे आप लोड अप्लाई करेंगे वायर स्ट्रेच हो जाएगी, जैसे लोड 1 by 1 हटाएंगे फिर अपने जगह पे वापस आ जाएगी। तो बी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट, या इसको कई लोग बोलते हैं क्या इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट हमारा बी हो गया यहाँ पे। इसके करेस्पॉन्ड यहाँ पे आओ, जो स्ट्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। वो कितना होता है देखिए सॉरी, तो बी पॉइंट बी यहाँ पे ओ से लेके हुक्स लॉ ओबे हुआ, थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाया तो बी पॉइंट मिला। तो हम ये देखते हैं जैसे अपना लोड हटाते हैं फिर ये जो वायर स्ट्रेच हुई रहती है अपनी जगह पे वापस आ जाती है, आ गई वापस। तो बी पॉइंट के करेस्पॉन्ड यहाँ पे जो पॉइंट होती है उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस या उसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। और यील्ड स्ट्रेंथ कैसे फाइंड होगा ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए इस ग्राफ को देखिए, ये पहले एकदम स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, यहां तक हुक्स लॉ ओबे किया, फिर इसके बाद ये बेंड हो रही है, यहाँ पे ऐसे गई, ऐसे सीधे जा रही है, अब फिर ऐसे टर्न हो रही है। तो सेम यही पॉइंट इसमें भी है, यहां तक गई फिर यहाँ बेंड हो रही है। तो जहां पे बेंड हो रही है यहाँ बेंड हो गई है, तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्ड जो स्ट्रेस होगा उसको यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे इसको टच कर रही है, यहाँ पे वर्ड लगाया गया है अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पे देखिए 250-300 के बीच में 270-80-90 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट बताना है इस ग्राफ के बेस पे। तो यहाँ पे इसको टच कर रही है, तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्ड ये बी पॉइंट हो गया जो अंडर इलास्टिक लिमिट है, जिसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे यील्ड पॉइंट अगर आ रहा है तो इसके ऐसे डाट करके आइए, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट
300 को टच कर रही है। तो यहाँ पे 300 इंटू 10⁶, ये क्या हो गया हमारा यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। तो अगर यहाँ पे कोई पूछता है यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम ये बोलते हैं ग्राफ बेस पे 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। तो हमेशा अगर न्यूमेरिकल पे ग्रिपिंग बनी है थियरी पे, तो ये न्यूमेरिकल आपका है। हमने बोला पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, हुक्स लॉ आता है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। फिर अगर थोड़ा सा स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होता है, इलास्टिक लिमिट आती है, जिसको कई लोग यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। तो यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्ड जो पॉइंट टच करती है उसको क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं या यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो यहाँ ग्राफ में वही हो रहा है। हमने यहाँ थियरी पढ़ा, यहाँ बेंड हो रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे स्लोप आ रही है, ये सीधे जा रही है, फिर यहाँ से बेंड हो रही है। इस पॉइंट के करस्पॉन्ड नियर अबाउट 300 को टच कर रही है, इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ पॉइंट बी। तो हमेशा थियरी को पकड़ के रखिए, एक एक चीज पकड़ के रखिए। ये फिजिक्स आपका है, सबसे आसान है फिजिक्स। और प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस है, उसकी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। जहां भी रहे अच्छे से पढ़ें, सीरियस रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, जो कहा जाए उस पर अमल करें। टीचर कोई कुछ भी बताते हैं उसको एकदम कंसंट्रेट होकर रहने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का। घूमो, जहां जितना घूमना है घूमो, लेकिन 8 घंटे जरूर कंसंट्रेट रहना। कंसंट्रेट रह के पढ़ाई की जाती है, तब अपनी दुनिया होती है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। ऐसे धीरे धीरे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताते रहूँगा, और आने वाले टाइम में और भी हायर लेवल का, कंपटीशन लेवल का मैं न्यूमेरिकल डालूंगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।